बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप तशरीफ़ लाए सैटरडे के दिन और अपना वक्त निकाला, टाइम निकाला, उसके लिए आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं ज़ाती तौर पर। बहुत सारे दोस्त दूर से आए, सामने मुझे असद बैठे नज़र आ रहे हैं, ऑल द वे मिशिगन से आए और बहुत सारे दूसरी जगहों से दोस्त तशरीफ़ लाए हुए हैं। बड़ा आपके पास एक ऑगस्ट पैनल है बैठा जिनके साथ आपकी डिस्कशन हुई है, तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के हालात के बारे में बात कर रहे हैं। एंड आई विश वी कुड हैव स्टार्टेड दिस अर्लियर एंड आई विश के ये हम बहुत पहले ये वाली एक्सरसाइज करते। लेकिन हम जब यहाँ आए तो वो मैंने एक कॉन्सेप्ट बुजुर्गों से सुना था, नौ दौलतिये। तो हम क्योंकि कौम नई बनी थी तो इंटेलेक्चुअली अनफॉर्चुनेटली हम नौ दौलतिये थे, तो वैसा ही बिहेव किया हमने। और अमेरिका के अंदर हमारी अचीवमेंट ये होती थी कि हमने एक 4-5 साल 10 साल दबा के काम करके एक बड़ा घर लेना है। उस बड़े घर की फिर दीवारों के ऊपर बड़ी बड़ी तस्वीरें भी होनी चाहिए। फिर हमने देखना है कि असद साहब जो हैं वो हर दफ़ा किसी ना किसी अमेरिकन सेनेटर को अपने घर मदऊ करते हैं, फिर हमने उनसे दोस्ती करनी है। फिर वहाँ हमने $1000 का चेक देना है। फिर सेनेटर के साथ तस्वीर खींचनी है पहली। एक तरफ बेगम खड़ी होनी है, एक तरफ हमने खड़े होना है। हमें कोई पता नहीं वो सेनेटर कौन है, उसकी फिलॉसफी क्या है, उसका मेरी मेरी ओरिएंटेशन या मेरी जो पाकिस्तानियत है उसके साथ उसकी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो कितनी जाती है। मैं उसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी को इंडोर्स करता हूँ कि नहीं करता हूँ। तस्वीर टिच करके सोशल मीडिया पे लगनी है, जो अब आया, पहले तो नहीं था, और वो दीवार पर लगनी है और हमने खुश हो जाना है। और पीछे पाकिस्तान में हमारे रिश्तेदारों ने कहना है कि गिल साहब के वहां सेनेटर्स के साथ तल्लुकात हैं। उसके बाद ये काम बढ़ता जाना है। घर फिर कॉल्डी सैक पे आ जाना है हमारा, बड़ा सारा उसके अंदर एक तरफ से गाड़ी घुसनी है, दूसरी तरफ से निकलनी है, गाड़ियां ज्यादा हो जानी है। बच्चे हमारे आईवी लीग में चले जाने हैं या अच्छे स्कूल्स में चले जाने हैं। बनाना उन्हें हमने जबरदस्ती डॉक्टरी है अमेरिका आके भी। हमने ना उन्हें आर्ट पढ़ने देना है, ना हमने उन्हें इकोनॉमिक्स पढ़ने देनी है, ना क्राफ्ट पढ़ने देना है। अगर कोई जबरदस्ती पढ़ गया तो जब रिश्तेदार आए बैठे हैं तो हमने कहना है कि इस बदतमीज को बड़ा समझाया था मेडिसिन पढ़ो, किस काम में लगा हुआ है, सारा काम ही इसने खराब कर दिया। सो बुनियादी तौर पर हमने एज ए कम्युनिटी सफर शुरू ही नहीं किया। तो जो वहां पर वैसे ही कहत था इंटेलेक्चुअल बात का, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का, मुझे पाकिस्तान की बदकिस्मती इसलिए बहुत ज्यादा नजर आती है कि पाकिस्तान में जो एक बंदा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी गया नहीं, पाकिस्तान में जिसने कभी किसी दूसरे मुल्क का सफर नहीं किया, उनसे मिला नहीं, वहां की किसी दरसगाह में नहीं गया, उनके आइडियाज नहीं सुने, चलें वो तो एक स्पेसिफिक वे में बिहेव करे तो आपको समझ आती है। मेरे लिए सबसे अचंभे की बात है कि पाकिस्तान के जो लिबरल्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, फॉरेन क्वालिफाइड हैं, जितने रिजिड अपने थॉट्स में वो हैं, उतना मैंने किसी को नहीं देखा। मैं जब अमेरिका में आया तो 9/11 के बाद हमारे साथ क्या हालात थे आप सबको पता है। उसके बाद उसामा बिन लादेन भी हमारे से ही बरामद हुए। उसके बावजूद अमेरिका में कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मैंने आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुनना, मैंने सिर्फ अपना सुनाना है, आपका मैं सुनूंगा तो मुझे मसला हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में ये है। ये मैंने 4 साल की गवर्नमेंट में ये महसूस किया कि वहां सारे अपने अपने डब्बे में बैठे हुए हैं और दूसरे डब्बे वाला हकीर है, गलत है, फाशिस्ट है, एक्सट्रीमिस्ट है। तो पूरी दुनिया के अंदर एक हिपोक्रेसी है जो हर जगह की अपनी अपनी है, यहां की भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन हमारे कुछ नेक्स्ट लेवल की है हिपोक्रेसी, जिस वजह से आज हम जहां लैंड किए हुए हैं, हम वहां लैंड किए हुए हैं। अभी मुईद ने कोई वीलॉग कर दिया इलामा इकबाल साहब के ऊपर। अभी मुझे 3-4 फोन वाइल आई वाज कमिंग हियर तो मुझे आए इनकी शिकायतों के कि आपके दोस्त हैं, आप समझाएं ये क्या कर रहे हैं।
बहुत साल पहले मैंने मोहित को एक दफा कहा, इसने कोई टेलीविजन पर अपने थॉट्स दिए। मैंने कुछ कहा इलामा इकबाल से रिलेटेड आपने को वीलॉग किया, अभी मुझे आया फोन आया चंद लोगों का, तो मैंने इन्हें एक दफा कहा, मैंने कहा आपकी जो व्यूअरशिप है, ये टेलीविजन पर तब काम करते थे, मैंने कहा वो प्रो आर्मी है आपकी व्यूअरशिप, प्रो इस्लाम है, आपके थॉट्स हो सकता है सेकुलर हों, लेकिन लोगों को नहीं पता आपका जो फिल्मी चेहरा है ना, वो हम सबका होता है। जैसे मेरा एक फिल्मी चेहरा है, आप सारे इन फिल्मी का मतलब जो हमारा एक पब्लिक पर्सोना है, मेरे कहने का मतलब, उसमें पब्लिक आपको एक और तरह से वैल्यू करती है। पब्लिक आपको, फॉर एग्जांपल, पब्लिक, जब मैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपने इतनी मार कैसे खा ली थी जेल में, आपको डर नहीं लगा था, आप टूटे नहीं? तो उसमें एक वजह यह भी थी कि मैं सुल्तान राय बना हुआ था बाहर। अगर मैं मार खा के तीसरे मिनट वहां जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता, आंसू साफ करते हुए कि ओहो इमरान खान बहुत बुरे थे, कोकेन उन्हें मैं ला के दिया करता था, फलानी फिल्म स्टार भी मैं मिलवाया करता था उन्हें, और उनसे बदतर शख्स तो कोई है ही नहीं पाकिस्तान में, तो आप देखते मैंने अगली टर्म में सेनेटर होना था, और मैंने उसके बाद बहुत बड़ा मुफक्कर होना था पाकिस्तान का, और जितनी अजीम खिदमत पाकिस्तान की मैंने करनी थी वो किसी ने नहीं की होनी थी। तो मैं अंदर बैठा, वहां बैरक में कोई शीशा तो नहीं था, अब खान साहब जहां रह रहे मैं उससे रिलेट कर सकता हूं, क्योंकि उसी तरह की बैरक में मुझे रखा गया था। तो वहां मैं शीशे में तो नहीं देख सकता था कुछ, लेकिन मुझे ये याद था कि मेरा चेहरा किस तरह का है। तो मैं तो सुल्तान राय था, पंजाबी, क्योंकि पंजाब में पॉलिटिक्स कर रहा था। लोग सोचते हैं कि यार ये बड़ा तगड़ा बंदा है और ये इमरान खान के साथ डट के खड़ा है, लाहौर हाई कोर्ट जाता है तो इसके आंख में स्याही फेंक दी जाती है, मारने की कोशिश की जाती है, वाइल वी आर इन द गवर्नमेंट। हमें अक्सर कहा जाता है कि फाशिस्ट, हमें भी लिबरल कहते हैं कि आप फाशिस्ट थे, आपके जमाने में ये हुआ। उनको ये भूल जाता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर का स्पोक्स पर्सन था। किसका? प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री का स्पोक्स पर्सन था, हिज क्लोजेस्ट एड। मैं लाहौर हाई कोर्ट में एक केस भुगतने जाता हूं जो मेरे ऊपर डेफेमेशन का केस हुआ, एक कंपनी ने किया जो एक पॉलिटिकल पार्टी के बहुत करीब थी। और केस क्या था कि लाहौर के अंदर जो मेट्रो बस है, जब शहबाज शरीफ साहब ने उसका ठेका दिया था, तो पर किलोमीटर, मीन बसें भी उनकी, सब कुछ उनका, लोगों ने पैसे पे करने थे, पर किलोमीटर उसका जो पे कर रही थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो $3.9 तकरीबन, थोड़ा बहुत 1-2 सेंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, $3.9 के करीब पर किलोमीटर पब्लिक ने पे करना था गवर्नमेंट ने उनको। जब हमारी गवर्नमेंट आई तो हमने कहा कि हमने एक कंपनी को नहीं देना, बिड करके देना है, उसी उस्मान बुज़दार को जिसको दिन रात कहते हैं करप्ट है, तो उसी करप्ट के अंदर इमरान खान साहब ने बिड कराई। बिड में 3 कंपनीज आई, और आपको पता है लोएस्ट कितने पे आया? $1.88 पे। और लोएस्ट आया कौन? आप हैरान होंगे, वही कंपनी जो $3.90 ले रही थी। आधी कीमत पे उन्होंने बसें चलाई और आज भी चला रहे हैं, वही कॉन्ट्रैक्ट है इस टाइम जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कंपनी का नाम लिए बगैर, क्योंकि मुझे ना तब उस कंपनी का नाम पता था ना आज पता था। मैंने टेलीविजन पे कह दिया कि ये करप्शन हो रही थी, उस पर मेरे पे डेफेमेशन केस है जो आज भी चल रहा है, और वो क्रिमिनल डेफेमेशन केस है। उसको भुगतने मैं हाई कोर्ट जाता हूं और मेरे पर फिजिकल अटैक हो जाता है। उस टाइम पुलिस हमारी, हुकूमत हमारी, सब कुछ हमारा। और सोचें कि अगर हम इतने वर्नरेबल अपनी हुकूमत में थे तो फिर हो क्या रहा था? हमें तो पता था क्या हो रहा है। मैंने कल भी कुछ मुहक्किकीन को ये एग्जांपल दी थी जो कहते हैं, एक हमारे मुहक्किक ने कहा कि आप उस टाइम क्यों नहीं बात करते थे कि सब कुछ आपसे फौज करा रही है, आप क्यों चुप थे? हिपोक्रेसी क्यों थी आपकी इतनी? आपने इस चीज को फेस क्यों नहीं किया? तो मैं उनको अक्सर एक एग्जांपल देता हूं कि आप अगर टेक्सास के, फ्लोरिडा के किसी भी रिमोट इलाके में हैं, आपका बच्चा सीढ़ियों से गिर गया और ब्लीड हो रहा है, आप उसे गाड़ी में डाल के एक हॉस्पिटल लेके जाते हैं। आप डॉक्टर हैं लेकिन आप सर्जन नहीं हैं, आप सर्जरी नहीं कर सकते या स्टिचिंग नहीं कर सकते या मेडिसिन को उस तरह नहीं समझते हैं, लेकिन आपको पता है कि क्या प्रोटोकॉल्स हैं। आप देखते हैं डॉक्टर साहब के तो बुरे हाल हैं, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, वहां हाइजीन भी कोई नहीं है, इन्फेक्शन होने का शदीद खतरा है। अब आप फोन पे सर्च करते हैं जल्दी से, नियरेस्ट और फैसिलिटी 30 माइल दूर है, ब्लीडिंग हो रही है।
अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, कंप्रोमाइज जगह के ऊपर बच्चे का इलाज कराएं या चांस लें और बच्चा जाते हुए अल्लाह को प्यारा ना हो जाए। अब अगर तो कोई और होगा तो आप आइडियलिस्ट भाषण देंगे उसको कि ना भाई सही जगह पर इलाज करवाना है। जब आपका अपना बच्चा होगा तो आप वहीं कराएंगे, बिकॉज यू कैन नॉट टेक अ रिस्क विद हिज लाइफ। जब इमरान खान को हुकूमत मिली तो इमरान खान के पास दो ऑप्शन थे। एक तो वो कहता मैंने नहीं लेनी, मैं तो प्रिंस की तरह हुकूमत करनी है, तगड़ी जब मिलेगी और सबको गवर्न करना है मैंने। अब अगर तो इमरान खान की कोई जज्बाती अटैचमेंट पाकिस्तान के साथ ना होती एंड पॉलिटिक्स एक करियर होता, जैसे मैं एक प्रोफेसर रहा हूं, मैं एक यूनिवर्सिटी में जाता हूं, वो मुझे जॉब ऑफर करते हैं, मुझे लगता है ये सैलरी मेरे मुताबिक नहीं है, ये दफ्तर मेरे मुताबिक नहीं है, तो मैं कह सकता हूं नहीं जी मैं नहीं लेता, जॉब है ना। बट इमरान खान के लिए तो ये कॉज था, उसने ठंडे दिमाग से सोचा कि चलें जो है इसके साथ निभा करने की कोशिश करता हूं, इसमें से जगह बनाता हूं, और फिर आने वाले टाइम में ये जो बड़े प्रॉब्लम्स हैं इनको फिक्स करेंगे, पहले कुछ पेवमेंट तो करें। उसकी मैं वजह बताता हूं। पाकिस्तानी पूरी दुनिया में चेंज मैनेजमेंट पढ़ाता रहा हूं एज अ सब्जेक्ट, मेरा पीएचडी लीडरशिप में है, पोस्ट डॉक्टरेट लीडरशिप में है। पूरी दुनिया के इंसान चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, रेजिस्ट करते हैं, ये एक ह्यूमन नेचर है। पाकिस्तानी एक्सट्रीम पे हैं इसमें। यही वजह है कि आज से 5-10 साल पहले तक पाकिस्तान में 2 ही गाड़ियां बिकती और खरीदी जाती थी, और आज से 20 साल पहले एक ही गाड़ी खरीदी और बेची जाती थी, और वो टोयोटा थी। होंडा को बहुत मायूब समझा जाता था। ये 10-15-20 साल पहले तकरीबन होंडा की मार्केट बनी, तो 10 साल पहले दूसरे बेचारे आए। मुझे याद है किया स्पोर्टेज केम इन पाकिस्तान विद अ बिग बैंग, और साल के बाद वो बेचारे आधे शोरूम उनके बंद हो गए थे। तो चेंज नहीं एक्सेप्ट करते पाकिस्तानी। जब इमरान खान के बारे में लोग बात किया करते थे 2018 से पहले, तो उस टाइम उनकी उम्र होगी गालबन 65 साल। तो जिससे आप बात सुनते थे ऐसा लगता था किसी 18-19-20 साल के अल्लड़ से लड़के की बात हो रही है। परसेप्शन इस तरह की थी कि जैसे उनको क्या पता हुकूमत का, और यही अपोजिशन करना चाह रही थी। तो पाकिस्तान में एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आपको लोग उस रोल में एक्सेप्ट करें। जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू इमरान खान ने 2018 की गवर्नमेंट में किया कि जब उन्होंने 1 महीना गुजार लिया था हुकूमत में, तो लोगों को यह पता चल गया कि प्राइम मिनिस्टर इस तरह का होना चाहिए। मैं इसकी एक और आपको एग्जांपल देता हूं। जो पीटीआई के हार्डकोर वर्कर है ना, उनका इमरान खान साहब से ऐसी ही मोहब्बत है जैसी शादी के पहले साल में बेगम को शौहर से होती है। उनके करीब वो किसी को बर्दाश्त नहीं करते। तो मैं जब पाकिस्तान में गया, तो मैं यहां अमेरिका में था बहुत सालों से, खान साहब को तो मैं 2002 से जानता था, पीटीआई के लिए काम भी कर रहा था यहां से अपनी कैपेसिटी में जो कर सकता था। तो खान साहब ने मुझे कहा कि आप पंजाब में पहले काम करेंगे। तो मैंने कहा कि मैं पंजाब तो, मैं उधर से प्रोफेसर हूं, सब छोड़ के आ रहा हूं, तो पंजाब में मैं क्या करूंगा। इट्स बेटर अगर मैं फेडरल में काम करूं, तो मेरी मेरी ओरिएंटेशन। तो उन्होंने कहा यहां ये अपने ही तुम्हें मार देंगे सारे, दे वोंट एक्सेप्ट के यू आर वर्किंग नेक्स्ट टू मी। तो थोड़ी सी पहले एक्सेप्टेंस बनाओ अपने चेहरे की। सो ही पुट मी विद बुजदार। 1 साल की मेरी ट्रेनिंग हुई। अब लोगों ने क्योंकि मुझे टेलीविजन पर देख लिया कि ये बोल लेता है, ये राणा सनाउल्लाह का मुकाबला कर लेता है, बाजी मरियम औरंगजेब का कर लेता है। जब वो एक्सेप्टेंस हो गई मेरे रोल की, तो एक मिडिल क्लास आउटसाइडर को इमरान खान ने पंजाब से उठा के अपना राइट हैंड प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बनाया। नोबडी रेजिस्टेड, नोबडी आस्क्ड ये कहां से आया, ये कौन है। ये एग्जांपल मैं आपको क्यों दे रहा हूं, रोल एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चेंज मैनेजमेंट में आप एक दफा एक रोल में किसी को देख लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, देन इट इज इजी। सो पाकिस्तानियों के लिए जो सबसे बड़ा शौक, देखे ना, पाकिस्तान को सारी जिंदगी यही लगता रहा शहबाज शरीफ बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है। पाकिस्तान के साथ जोक्स देखें क्या हुई। पीआईए के पायलट पाकिस्तान दुनिया में बेस्ट पायलट है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया में बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है। मीन हर चीज में हम बेस्ट हैं, यही हमें बताया गया है। तो जब बेस्ट हैं तो फिर काहे की मेहनत करनी, क्यों करनी, हम तो है ही बेस्ट।
तो मां के वो राज दुलारे हैं जिन्होंने कोई मेहनत नहीं करनी, लेकिन वो बेस्ट है। तो जब आपके प्री परसीव्ड नोशंस हैं, उनको ब्रेक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रात जब वो मेरा दोस्त पूछ रहा था मेरे से कि आप लोगों ने हिपोक्रेसी क्यों की, उस टाइम क्यों नहीं बताया, सारी शॉट्स तो बाजवा साहब कॉल कर रहे हैं। तो कई दफा आप जब घोंसला बना रहे होते हैं ना, आजकल आई एम इन अ न्यू लव, आई हैव फॉलन इन लव विद हमिंग बर्ड्स। मुझे उनका बहुत पहले नहीं पता था। मैं जब वॉशिंगटन डीसी आजकल मूव हुआ हूं तो वहां एक नए परिंदे से वास्ता पड़ा है। हमिंग बर्ड्स होते हैं, ये आपकी छोटी उंगली से भी छोटे होते हैं, जिनको नहीं पता। दे डोंट ईट मच, दे ड्रिंक नेक्टर विद देयर लॉन्ग पीक। तो मैं उनको ऑब्जर्व करता हूं काफी देर आजकल, हर रोज। एंड दैट्स अ न्यू फाउंड लव फॉर मी, वेरी फैसिनेटिंग। उनका उनका हार्ट रेट जो है वो 1 मिनट में 1200 दफा धड़कता है। एंड दे फ्लाई सो फास्ट, इट्स द फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड। तो बताने की आपको बात यह थी कि जब भी आप बुनियादी तौर पर किसी नई चीज को करते हैं तो वो घोंसला, हमिंग बर्ड जो है ना, उसका बड़ा छोटा सा घोंसला होता है, इतना छोटा कि आप शायद आम आंख से देख भी ना सके, पत्ते पे बनाता है वो घोंसला। पता नहीं उसको कितने महीने लगते हैं बनाने में, और कोई आके 1 मिनट में गिरा देता है। तो हमें पता था बाजवा साहब ने गिराना है, लेकिन तिनका तिनका करके इमरान खान वो घोंसला बना रहा था कि अगर यहां बच्चे दे लिए, अंडे दे लिए, बच्चे पैदा हो गए तो ये मसला खत्म हो जाएगा। तो दो चॉइसेस थी इमरान खान के पास, एक तो सीधा ही टकरा जाता पहले दिन ही। मीन आप शादी होकर अमेरिका आई हैं, हस्बैंड अब्यूजर है, लैंग्वेज अच्छी तरह की आती नहीं है, नौकरी बाहर मिलनी नहीं है, आप उससे पहले दिन ही उसकी रिपोर्ट कर दें पुलिस में, वो आपको निकाल के घर से बाहर और वकील करे, वो कहे तो शादी इसने ग्रीन कार्ड के लिए ली थी, झूठ बोल रही है। आप चले गए वापस, पीछे एक माँ है एक बाप है, वहां बदनामी अलग, शादी नहीं चली इसकी। तो आप ये करेंगे या आप इंतजार करेंगे कि चलो ग्रीन कार्ड पक्का हो जाए, कुछ जुबान सीख लूं, नौकरी ले लूं, फिर इस ससुरे को देखूंगी, यही करेंगे ना? तो हमारे लिबरल ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट है अनफॉर्चुनेटली, हमारे लिबरल ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट है अनफॉर्चुनेटली। हमारा मौलवी तो था ही था। हमारा नुकसान ये हुआ कि मौलवी ने तो तबाही की, वो तो किसी की नहीं सुनना चाहता, वो तो एक्सट्रीमिस्ट था ही। हमारे लिबरल ने आगे कहा तेरी ऐसी की तैसी, तू हमें बता के दिखा भाई, हम अपने प्री। और इसकी वजह क्या बनी? ये पहली दफा इमरान खान हीरो बना लोगों का। आप मुझे पाकिस्तान में बताइए, एतजाज अहसन कितने बड़े वकील हैं, सियासी तौर पर उनकी फॉलोइंग है, लेकिन वो एक मुदब्बर है, एक बहुत बड़े इंसान है, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूं। लेकिन मुझे बताइए, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले तक मुझे कोई एक लिबरल पाकिस्तानी बताइए जो हीरो हो कौम का, जिसकी बहुत पब्लिक एट लार्ज फॉलोइंग हो। स्पेसिफिक फॉलोइंग तो थी, मरहुमा आसमा जहांगीर साहबा की भी थी, बहुत सारे लोगों की थी, लेकिन पब्लिक एट लार्ज जिसको फॉलो करती हो, सेलिब्रिटी हो जो उनकी, उसकी वजह क्या थी? लिबरल्स ने ठीक आइडियाज पे होने के बावजूद अपने आप को अवाम से दूर किया। ये जरूरी नहीं है आपके पास एक ओबीस पेशेंट आता है, अगर आप उसको देखते ही हकारत की नजर से देखेंगे कि यार ये तो बहुत इसने बुरा काम किया हुआ है, या स्मोकर आता है, आप एज अ फिजिशियन उसको हकारत से देखें, आप उसे कभी ठीक नहीं कर सकते। वो गलत भी कर रहा है तो यू हैव टू बी कंपैशनेट विद हिम, इंगेज विद हिम, टॉक टू हिम, देन यू कैन फिनिश, देन यू कैन फिक्स हिम। लिबरल्स का मसला यह है कि वो ऐसे आइलैंड में रहते हैं और मौलवी करीब रहता है लोगों के, वो उनकी बात सुनता है, उनकी बात करता है, कनेक्ट फील कराता है। तो फिर किसकी बात सुनेंगे लोग? किसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा होगी? हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे तो पहले तो ये गूगल साइटेशंस नहीं होती थी पुराने जमाने में, इंपैक्ट फैक्टर्स हमारे और तरह से कैलकुलेट होते थे। फिर गूगल साइटेशन आ गई, आप प्रोफेसर का नाम गूगल करें, आपको पता है उसने कितना इंपैक्ट जनरेट किया। फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि रिसर्च पेपर के साथ साथ आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस, आप टेलीविजन पर जाके बात करते हैं, आपको पब्लिक सुनती है, ये सब कुछ यूनिवर्सिटी के लिए कैपिटल है। आपकी अगर फैन फॉलोइंग है तो ये कैपिटल है यूनिवर्सिटी के लिए। मैं अमेरिका की दूसरी तीसरी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाता रहा हूं। उस यूनिवर्सिटी की अगर ट्विटर के ऊपर
फैन फॉलोइंग 1 लाख है तो मेरी 4 मिलियन से ज्यादा है. सो आई डू ब्रिंग समथिंग ऑन बोर्ड फॉर द यूनिवर्सिटी एज वेल. ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी ने भी मुझे बहुत दिया. तो यही एग्जाम्पल इमरान खान की देखिए कि पाकिस्तान की दुनिया के अंदर अगर फैन फॉलोइंग 1 लाख थी तो इमरान खान पाकिस्तान के लिए क्या लेके आया. पहली दफा एक रिकग्नाइज्ड लीडर जिसको चल के स्टेज पे खड़ा होना आता था, बात करनी आती थी, कॉन्फिडेंट था, मिठाई के डब्बे देके यहां तक नहीं पहुंचा था. हाँ, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से आप डिफर कर सकते हैं एंड यू हैव ऑल द राइट टू डू दैट. यू कैन क्रिटिसाइज हिम, यू हैव ऑल द राइट टू डू दैट. यू कैन ब्रिंग अ पैरेलल लीडरशिप, डिफीट हिम इन द पोल्स, यू हैव ऑल द राइट. अच्छा, एक और फेक नैरेटिव पाकिस्तान के अंदर बेचा गया. 2018 में मिलिट्री इमरान खान को लाई, फौज ने इमरान खान को जिताया, हुकूमत में प्लेस कर दिया, अब निकाल दिया तो रोता है. ये नैरेटिव बेचा जाता है, अक्सर आपने सुना. अपने पराये सारी बातें करते हैं. इतना झूठ बोला गया इस बात में, इतना धुंधला किया गया कि कई खुशगुमान भी बदगुमान हो गए. क्या इमरान खान को वाकई फौज लाई थी? मैं आपके सामने 3-4 बातें रखता हूं, आप बता दीजिएगा लाई थी. 2008 से 2013 तक जरदारी साहब ने जो, और ठीक उन्होंने किया, आप समझ आती है. मैंने एक दिन अदालत में जज साहब को कहा, हर पेशी पे जब मैं जाता था तो मेरे 2-3 लाख रुपए लगते थे. ये सलमान को पता है, मुझे बलूचिस्तान तक मुकदमे फेस करने जाने पड़ते थे. तो एक दिन मैंने सच में जज साहब को कहा अदालत में, और वो हंस पड़े. मैंने कहा इस दफा माफ कर दें, मिडिल क्लास आदमी हूं, तारीख जरा लंबी डाला करें, पैसे बहुत लगते हैं यहां आने में. अगली दफा वादा करप्शन करूंगा. इस दफा नहीं की, अगली दफा वादा करप्शन करूंगा और केस लड़ने जितने पैसे जरूर रखूंगा. क्योंकि एक एक वकील 20-20, 30-30 लाख रुपए फीस लेता है. एंड देन आपकी वो केस मैनेजमेंट. एनीवेज, गेटिंग बैक टू द पॉइंट कि 2008 में जब जरदारी साहब को बहुत सालों के बाद टाइम मिला तो वो भूखे थे. इतनी देर की पॉलिटिक्स में दिहाड़ी नहीं लगी हुई थी. तो जैसे भूखा शेर बंभोड़ देता है हिरन को, वो पड़ गए और उन्होंने सब कुछ उजाड़ दिया जो कुछ उनको मिला फेडरल गवर्नमेंट में. मैं फाइनेंशियली बात कर रहा हूं. नीचे हालांकि सारा 1200 अरब का माल नीचे शरीफों के पास था 8 से 13 में, बट दे वर मोर क्लेवर इन परसेप्शन मैनेजमेंट. सारा मुद्दा उन्होंने ऊपर डाला जरदारी पे करप्शन का, पैसा नीचे से उन्होंने खुद बनाया. और 2013 में उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके धांधली करके इमरान खान की काफी सारी सीटें उन्होंने तोड़ी. पीपल्स पार्टी को तो जरदारी ने खुद ही वाइप आउट कर दिया ना 8 से 13 में. इन्होंने की. मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान की जरूर गवर्नमेंट बनती, लेकिन बेहतर पोजीशन में होते बहुत, क्योंकि वो अपोजिशन लीडर नहीं बनने देना चाहते थे इमरान खान को, और वो आ गए. अब ये बात है 2017 की जनवरी या फरवरी की. अभी तक डॉन लीक्स नहीं हुई थी. मोहित पीरजादा साहब के साथ मैं इनके घर पे कॉफी पी रहा था. इन्होंने मेरे से कोई इधर उधर के सवाल हम एक दूसरे से कर रहे थे. तो इन्होंने कहा कि ये बाजवा साहब जो हैं ये देखें बहुत क्लोज हैं इनके, तो अब देखते हैं क्या होता है. क्योंकि उस टाइम आर्मी चीफ भी ऐसे ही लग रहा था कि जेब में है नवाज शरीफ साहब के, फलां भी जेब में, फलां भी जेब में, सब अच्छा लग रहा था. तो मैंने इन्हें कहा कि मैं, आप बाजवा साहब को नहीं जानते, मैं जानता हूं. ये नवाज शरीफ का भी बेड़ा गर्क करेंगे, उसके बाद ये हमारा भी करेंगे अल्लाह के करम से, पीटीआई का भी. ये 2017 की जनवरी में मैं कह रहा हूं, डॉन लीग से पहले की बात है. अप्रैल नहीं मोहित, ये फरवरी मार्च होगा. अप्रैल में तो काम हो गया था डॉन लीग्स वाला, ये उससे पहले की बात है. उसके बाद अप्रैल में डॉन लीग्स होता है. वो ट्वीट आता है फेमस, याद कीजिए, रिजेक्टेड वाला. उसके बाद 28 जुलाई को फैसला आ जाता है जिसमें नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट से फारिग कर दिया जाता है. अब ये भी बहुत सारे लोगों को गुस्सा है जी, उनको भी गलत तरीके से फारिग किया गया. बिल्कुल उसमें एस्टेब्लिशमेंट की सोच होगी, एफर्ट होगी, लेकिन उन्होंने माल भी तो बनाया हुआ था ना. अब मेरे पे 2 दर्जन से ज्यादा गद्दारी के मुकदमे हैं. 2 दर्जन से ज्यादा गद्दारी के मुकदमे हैं. आज तक कान में आपने सुना कि शहबाज गिल ने करप्शन की है? जब गद्दारी के कर सकते हैं तो वो तो 1 मिनट लगना है नैब का नोटिस आने में. तो क्यों नहीं की? क्योंकि मैंने नहीं की. तो क्योंकि नवाज शरीफ ने करप्शन बहुत की हुई थी और ऊपर से आंखें भी दिखाई फौज को, तो उन्होंने कहा आजा फिर. तो उन्होंने फड़का दिया. अब आप ये बात ठीक कह सकते हैं कि गलत फड़काया, सही फड़काया, लेकिन इससे उनका जुर्म करप्शन करने वाला तो खत्म नहीं हो सकता.
तो नवाज शरीफ साहब को उन्होंने घर, अब नवाज शरीफ तो ऑप्शन रहा नहीं, फौज के लिए बिगड़ गई, जरदारी है नहीं, तो उस टाइम पॉपुलर कौन है? इमरान खान ही एक वायबल लीडर रह गया जिसकी पोजीशन है। इस्टेब्लिशमेंट एक ऐसी चीज है जो जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रहती, इस्टेब्लिशमेंट कभी भी पॉपुलैरिटी के बगैर नहीं रहती, दुनिया की कोई इस्टेब्लिशमेंट भी। उन्होंने हमेशा पॉपुलैरिटी के घोड़े पे बैठना होता है, क्योंकि वो कभी भी पब्लिक के खिलाफ जाके, उनके पास पब्लिक पावर तो नहीं होती। अब वो ये दो तरह से अचीव करते हैं। वो पाकिस्तान नॉर्मली तो एस्टेब्लिशमेंट देखती है क्या पॉपुलर है, वो वाला स्टांस लेती है। पाकिस्तान में वो पॉपुलर नैरेटिव खुद शेप करते हैं, मौलवी अपने हाथ में, मीडिया पाकिस्तान का वैसे ही सेठों के हाथ में है। तमाम बड़े चैनल्स 5 6 7 जो हैं, मैं देखता रहा हूं, उनसे मिलता रहा हूं, वो तमाम सेठ हैं, बिजनेस करते हैं, उनके टैक्स के इश्यूज हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज हैं, टैक्स मारा हुआ है उन्होंने। ये मैं तकरीबन तमाम एंकर्स की ओनर्स की बात कर रहा हूं कि एक आध एक्सेप्शन के साथ, उनको फौज उस वजह से कंट्रोल कर सकती है। फिर हर जगह पर 3 3 4 4 बड़े एंकर्स फौज ने अपने हाथ में रखे हुए हैं उन चैनल्स पे, उसके थ्रू मीडिया को कंट्रोल कर सकती है। सियासतदान तो होता ही कंप्रोमाइज्ड है, कभी कोई फिल्म उनके हाथ में है तो कभी करप्शन की फाइल हाथ में है। जज साहबान का भी यही हाल है, वकीलों का भी यही हाल है। तो पाकिस्तान के अंदर मस्जिद मेंबर से लेके बेंच और बार तक सब कुछ उनके कंट्रोल में है। तो वो नैरेटिव भी खुद ही शेप करते हैं कौन सा पॉपुलर होना है। अपना लॉन्च किया हुआ ही प्रोडक्ट बेचते हैं मार्केट में, किसी और के प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं करते। लेकिन इस दफा वो फिक्स में आ गए, क्योंकि जरदारी डिस्क्रेडिट हो चुका है, नवाज शरीफ के साथ बड़ी अच्छी चल रही थी, अचानक डिवोर्स हो गई, तो अब एकदम से दूल्हा कहां से ढूंढे? बारात बैठी हुई है, निकाह कहां आया हुआ, तो दूल्हा, अब दूल्हा जो था वो एक ही था जो पॉपुलर था, जो पब्लिक में पॉपुलर था, तो वो इमरान खान साहब। अब स्टैब्लिशमेंट ने क्या किया, उन्होंने पब्लिक परसेप्शन देने शुरू की, हम इमरान खान को ला रहे हैं, हम इमरान खान को ला रहे हैं, हम इमरान खान। अगर आप ला रहे थे तो अब लाए ना किसी को इलेक्शन करके। आप अगर ला सकते हैं किसी को तो ये भाग क्यों रहे हैं इलेक्शन से? करवाएं इलेक्शन और पता चल जाएगा आप किसी को ला सकते हैं। आप कभी किसी को नहीं ला सकते, आप सिर्फ पॉपुलैरिटी के घोड़े को इस्तेमाल करके परसेप्शन दे सकते हैं, हम लाएं और फिर उसे कमजोर करके गिरा सकते हैं। तो इमरान खान के खिलाफ साजिश ये बुनी गई, उनका कसूर ये कि वो उसे असेस नहीं कर सके। सबसे पहले जो अपने लोग जो हर जगह शामिल किए होते हैं, ये जो अशराफिया होती है ना, अलीट हर मुल्क के अंदर होती है, अमेरिका में भी है। अमेरिका में फॉर एग्जांपल प्रोफेसर हसन है, पाकिस्तान से आए हैं, ये बहुत अच्छा लिखना लिखते हैं, अच्छा काम करते हैं। फॉर एग्जांपल इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाए तो जो अलीट है उनकी इन पे नजर पड़ जानी। उन्होंने वक्त से पहले इनके साथ मरासम बनाने। पूरी दुनिया में अलीट को जिस पता होता है कि इस बंदे ने पावर में जाना है, उस पर पहले ही इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है, उसके साथ पहले ही अपने घोड़े दौड़ा दिए जाते हैं। जैसे ही पीटीआई 2011 में पॉपुलर होना शुरू हुई, जो एस्टेब्लिशमेंट के घोड़े थे वो पीटीआई के अंदर शामिल कर दिए गए उसी दिन। आपको जहांगीर तरीन साहब भी वहां नजर आए, आपको अलीम खान साहब भी नजर आए, सब लोग आए। अब जब एस्टेब्लिशमेंट ने 2018 से पहले 17 और 18 में ये कार्रवाई शुरू की कि इमरान खान को हम ला रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट है, लॉन्च कर दिया हमने, एंकर्स को बुला के चाय पे ये बताना शुरू किया, हम ला रहे हैं, आ रहा है इमरान खान, बस प्राइम मिनिस्टर है, तैयारी करें, पाकिस्तान बदल देना हमने। अब अंदर से वो जो एंकर्स हमेशा जमहूरियत पसंद है, उन्हें नफरत शुरू, यार ये इमरान खान बड़ा बुरा बंदा है, इसे सौदा कर लिया। अब इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर पहले भी घोड़े छोड़े हुए थे, फिर 2 3 लोग जो उनके अपने थे, जहांगीर तरीन साहब वगैरह, उनको टास्क किया कि साउथ पंजाब से इसको टिकट देनी है, फैसलाबाद में ये जो आपका खास बंदा है पीटीआई का, इसको हटा दें, इसको टिकट दें। अ गुड 50 60 सीट्स ऐसी के ऊपर जिन पर विनिंग कैंडिडेट थे, पीटीआई के थे, उनको हटा के राजा रियाज जैसे लोगों को टिकटें दिलवाई गई। मैं मौजूद था जब राजा रियाज को टिकट मिली थी, और जिस तरीके से वो टिकट दिलाई गई थी मैं खुद देख रहा था वो सब कुछ वहां। अब जब उन्हें टिकटें दिलवा दी गई, वो जीत जीत अब फिर भी इमरान खान काबू नहीं आ रही थी उसकी पॉपुलैरिटी, फिर भी इमरान खान की पॉपुलैरिटी अभी काबू नहीं आ रही थी। तो मैंने अभी वीलॉग किया, वो देखिएगा, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया, कल आएगा आपके सामने। मैंने सीट्स का तजिया आपको दिया है। स्टैब्लिशमेंट को छोड़ दें एक मिनट के लिए, तो बहुत बड़ी होता है, एक डीजी ऐसा ही होता है, डीजीसी होता है, वो तो आंख उठा के केटू को देखें तो केटू लेट जाए नीचे। एक पटवारी जो है ना, वो 2 3 हजार की धांधली एक आंख से करवा लेता है, एक तहसीलदार करा लेता है, डिप्टी कमिश्नर
5,000 का फर्क निकाल देता है इलेक्शन का। जो लोग समझते हैं, हसन समझते हैं, ये बता सकते हैं। हमने एक सीट हारी कितने वोटों पे? 87 वोट्स पर। और हमें कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट लेके आई हमें। डीसी की औकात ज्यादा है, डीसी की ज्यादा है। 87 वोट्स के ऊपर हमने एक सीट हारी। दूसरी सीट हम हार रहे हैं 187 या 112 के ऊपर। तीसरी सीट हार रहे हैं 200 कुछ के ऊपर। मैंने वो पूरा तजिया और वो चार्ट दिखाया अपने वीलॉग में। गुड 25 से 30 सीटें हम 100 के हिसाब से, और फिर उसमें 2 सीटें ऐसी हैं, राणा सनाउल्लाह जिसको दुनिया टीवी ने रात को हरा दिया, गैर हतमी नतीजा दे दिया। निसार जाट जीत गया, सुबह वो हारा हुआ था। उस्मान डार जीत गया, मैसेज किया, जो बाद में हामिद मीर के प्रोग्राम के अंदर ख्वाजा आसिफ ने भी माना कि मैंने मैसेज किया, और मेरी मौजूदगी में बाजवा साहब ने डार साहब से माजरत की, मेरी मौजूदगी में, उस्मान डार से हाथ पकड़ के कि आपके साथ ज्यादती होगी, आइंदा नहीं होगी। मेरी मौजूदगी में बाजवा साहब ने ये किया पीएम हाउस के अंदर। एक वो सीट छीनी गई, और हमें बताया जाता है इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट लाई थी। 25-30 सीटें छीनी गई ताकि इमरान खान एमक्यूएम की, बाप पार्टी की, फलां फलां की उस पे रहे। मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के आपको ऑन ओथ बताता हूं, पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर वुज़रा आजम आर्मी चीफ को गाड़ी से लेने जाते हैं और छोड़ने जाते हैं। कल हमारे दोस्त एक प्रोटोकॉल की बात कर रहे थे, पूरी दुनिया में ये प्रोटोकॉल है, पाकिस्तान में हजूर अलग ही प्रोटोकॉल है। वो यहां वाला मामला थोड़ी है। यहां तो सदर अपने पांव पे खड़ा होता है, कोई भी सदर हो, अच्छा हो बुरा हो, अपने पांव पे खड़ा है। मैं इमरान खान को मैंने कभी अपने चैम्बर से बाहर आते नहीं देखा आर्मी चीफ को अलविदा करने के लिए। वो बैसाखियों पे खड़ा था, फिर भी गैरत के साथ खड़ा था। जब मीटिंग्स के अंदर होते थे, वहां जनरल बाजवा और जनरल फैज बैठते थे। इसलिए नहीं कि मैं उसके साथ काम करता हूं, मैंने कहा नहीं कि उन्होंने एक गलती की टिकटें दे के लोगों को, मैं यहां भी कह दूंगा, लेकिन पता लगता था हु इज द बॉस, बॉडी लैंग्वेज किसकी बॉस की है, कौन पूछता है, हाँ बाजवा साहब बताइए, हाँ जन साहब बताइए आप क्या कहते हैं। लेकिन हमारे लिबरल्स ने इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट कहना है, और ये जो अपनी जुबानों से बूट चाटते हैं, इनको गवारा बना के हमारे सामने साबित करना है। और भाई अच्छा ऑप्शन लाते, हम आपका ऑप्शन मान लेते, हम इनकार ना करते। अवाम किसी की सगी नहीं होती। अच्छी फिल्म दिखाइए, बॉक्स ऑफिस पे हिट हो जाएगी, बुरी लगाइए, अवाम नहीं बैठेगी। आप गोबर को आइसक्रीम कौन मान ले? नहीं खा सकते लोग गोबर, आप जबरदस्ती खिला रहे हैं। लोग 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 कहते हैं कि गोबर है, हमने नहीं खाना, तो कहते हैं नहीं खाओ भी, और फिर चटखारा मार के लोगों को बताओ ये बड़ी मजेदार भी है। और यार कुछ खुदा का खौफ करो भाई, कुछ खुदा का खौफ करो। तो ये प्री नोशन पाकिस्तान के अंदर जितनी बड़ी करप्शन पहले मुल्ला ने की, वो देखने वाली नहीं थी, उससे बड़ी करप्शन नहीं हो सकती। फिर उसके भी बाप बने हमारे लिबरल, जितनी बड़ी इंटेलेक्चुअल करप्शन उन्होंने की, वो भी देखने वाली थी। देखिए लाइफ में कोई भी बेस्ट नहीं होता, लाइफ में कुछ भी सबसे बेस्ट नहीं होता। आपका शौहर दुनिया का बेहतरीन शौहर होगा, बाथरूम गीला छोड़ के आता होगा, मसले होंगे आपको उसके साथ, मेस करता होगा कमरे में। कुछ बेस्ट नहीं होता दुनिया में, गुजारा करना पड़ता है। खुदा ना खास्ता कभी यह दावा नहीं किया कि इमरान खान जो है वो ऊपर से उतरे हुए हैं और उनमें कोई गलती नहीं है। यू गो विद द बेटर ऑप्शन अवेलेबल वंस एंड क्रिएट द बेटर ऑप्शंस। आप जिद हैं कि ऑप्शन जो बुरा है उसको और उसको बराबर ट्रीट करो। अच्छा, फिर हमें बताया जाता है आपके जमाने में भी तो जर्नलिस्ट अगवा होते थे। देखिए ये सबको पता है जर्नलिस्टों को कौन अगवा करता है और किस मकसद के लिए करता है, ये सबको पता है। हमारे जमाने में भी जाहिर बात है हुए, मतियुल्लाह जान साहब हुए। लेकिन मैं इस चीज को जानता हूं कि जब मतियुल्लाह जान अगवा हुए तो कैबिनेट के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने पूरी भरी कैबिनेट में क्या कहा था। जाहिर बात उन्हें पता था किसने किया है, तो उन्होंने कैबिनेट में बैठ के कहा कि ये पाकिस्तान के लिए इंसल्ट है, आप लोगों को ऐसे डिसअपियर नहीं कर सकते। उन्हें पता था यहां जासूस बैठे हुए हैं, जाके सब बताएंगे, मैं ये टॉलरेट नहीं कर सकता, ये काम करना बंद होना चाहिए। आजम खान को उन्होंने कहा उसे आज ही छुटना चाहिए।
तो मैं एक सेकंड दीजिएगा, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं कि इमरान खान आएगा तो एक ही दिन में लाला लैंड हो जाएगी और वहां दूध और शहद की नहरें बहेंगी, या बही बही थी, लेकिन कम से कम वो रिएक्शन देता था ऐसी चीजों पे। बाजपुर जिस हद तक जितनी उसको तगड़ी हुकूमत दी थी, ओ भाई जितना मीठा डाले गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा ना। सीटें तो देखें उसके पास, ऊपर चार चार पार्टियों के साथ बैसाखियों पे खड़ा है, और फिर आप कहते छोड़ देता, इसका मतलब बच्चा छोड़ देता वहां हॉस्पिटल में, जो एग्जाम्पल मैंने आपको दी है। ही वॉज ट्राइंग टू फिक्स कि अगली दफा आएंगे बेहतर पार्ट गवर्नमेंट होगी, ये जो बड़े इश्यूज अजदहे हमें नजर आए हैं इनको फिक्स करेंगे अगली दफा। छोटे छोटे काम तो शुरू करें, कम से कम एम्बेसडर्स को ये तो पता चले कि जब हमसे डील करना है कैसे डील करना है। हम आपसे पैसे नहीं मांगना चाहते कि बिकॉज देयर इज नो फ्री लंच, किसी ने नहीं देना होता, हम खामखा लेटे रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं फ्री लंच है। मोहित मुझे बता रहे हैं कि टाइम कम है, मैं अब खत्म करूंगा। मैं सिर्फ आपको यह बताना चाह रहा हूं कि इमरान खान को कोई नहीं लेके आया था, ये उनको सूट करता था। आज जो वो कर रहे हैं वो भी सूट करता था। प्ले बुक पुरानी है, मेरा भाई अरशद शरीफ कहता होता था ओल्ड प्ले बुक। प्ले बुक पाकिस्तान में बड़ी सिंपल है, क्योंकि पाकिस्तान की इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। ह्यूमन डेवलपमेंट पे कभी काम नहीं किया हमने, पैसा नहीं लगाया, इन्वेस्ट नहीं किया। ह्यूमन कैपिटल हमारा ट्रेंड नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आप एक ऐसा बच्चा जो अच्छी उर्दू या इंग्लिश लिख सके, आपको वो नहीं मिलता नौकरी देने के लिए। ये मोहित बैठा है, ये पब्लिकेशन चलाता रहा, पूछ लें कि आप सैलरी ऑफर करते हैं, आपको अच्छे लिखने वाले बच्चे नहीं मिलते, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर हमने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ। इस वजह से हमारा ये प्रॉब्लम हमेशा रहना है। और फिर हमारी प्रायोरिटीज रॉन्ग है, माजरत के साथ। जब हिंदुस्तान सारा अपना बेहतरीन पैसा टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर रहा था, हम डॉक्टर बना रहे थे, वर्ल्ड क्लास डॉक्टर बना रहे थे, वर्ल्ड क्लास डॉक्टर बना रहे थे, बिल्कुल बनाने चाहिए, लेकिन उसके साथ इंजीनियर्स बनाने थे, आईटी के लोग बनाने थे। हमने ओवरली इन्वेस्ट किया मेडिसिन में, जिसमें हम बेस्ट रहे, लेकिन बाकी फील्ड्स में हमने इन्वेस्ट नहीं किया। उस वजह से हमारी कमाई कम है, अखराजात ज्यादा है, इन्फ्लेशन होती है, रुपी डेप्रिशिएट होता है, तो जो भी गवर्नमेंट में आता है वो अनपॉपुलर हो जाता है। एक जूता है जो एस्टेब्लिशमेंट के पास पड़ा हुआ है, वो कभी एक को पकड़ा देते हैं, कभी दूसरे को पकड़ा देते हैं। एक दूसरे को मारता है, दूसरा एक को मारता है। फिर डिक्टेटर आता है, जिया साहब आए, उन्होंने भुट्टो साहब को हैंग किया। जब वो आए तो भुट्टो साहब ऑलरेडी वट एवर द रीजंस, पहले वो बहुत पॉपुलर थे, वो पॉपुलैरिटी के थोड़े नीचे स्टेज पे थे। पीएनए बहुत पॉपुलर थी। भुट्टो साहब की छुट्टी करवाई जिया साहब ने, उनको फांसी लगाई गलत तरीके से, और उसके बाद उन्होंने एक जुनेजो ढूंढा, ये प्ले बुक है पुरानी, उनको बिठा दिया जाली इलेक्शन करके। पहले 2 साल तो लोग खुश होते हैं जब आप किसी को निकालते हैं, तालियां बजाते हैं, मिठाई तकसीम करते हैं, वो हनीमून पीरियड होता है। 2 साल के बाद लोग पूछना शुरू होते हैं कि आपने हमें 2 साल बताया ये बंदा बड़ा करप्ट था, इसकी गवर्नेंस के इश्यूज थे, तो बताइए आपने हमारे लिए क्या किया। जब लोग ये करते हैं तो फौरन एक जाली इलेक्शन करा दिया जाता है। जब वो इलेक्शन करवा लिया जाता है तो उसके फौरन बाद फिर साल, 1.5 साल, 2 साल गुजर जाते हैं, क्योंकि लोग कंज्यूम हो जाते हैं इलेक्शन के अंदर। फिर लोकल बॉडी इलेक्शन करवा लिया जाता है मुशर्रफ साहब की तरह और जिया साहब की तरह, फिर उसमें 2 साल निकल जाते हैं, और फिर चौथे, पांचवें, छठे साल लोगों को पता चलता है ये डिक्टेटर हमसे धोखा कर रहा है। तवा गर्म हो जाता है, फिर उसमें जो भी डालते हैं वो जलता है। फिर पब्लिक बर्दाश्त नहीं करती और डिक्टेटर को जाना पड़ता है। इस दफा भी वही किया गया था, लेकिन स्टैब्लिशमेंट को भूल गया कि 4 चीजें हो चुकी हैं पाकिस्तान में। टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो चुकी है, हैंडफोन लोगों के पास है, ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट आ चुका है, औरतें पाकिस्तान में प्रोफेशनल हो चुकी हैं बहुत हद तक, पूरी तरह भी नहीं, बहुत काम बाकी है, हो चुकी हैं। वो सियासत में हिस्सा ले रही हैं। इमरान खान नौजवानों और औरतों को और मिडिल क्लास को सियासत में ला चुका है, ये तब्दीली थी। मीडिया पहले से बहुत ज्यादा वाइब्रेंट हो चुका है। इन तब्दीलियों को एस्टेब्लिशमेंट ने नोट नहीं किया था। और फिर यह कि इमरान खान ने गलत और सही किया होगा, लेकिन वो अवाम को रिसेप्टिव रहा, उसने कोई बादशाहों वाला लाइफस्टाइल नहीं रखा। उससे गलत और सही फैसले हुए होंगे, लेकिन अवाम को पता था कि ये इसने करप्शन नहीं की कम अज कम। इन तमाम वजूहात की वजह से एक चीज ये हुई कि जो प्ले बुक में लिखा हुआ था, जो सबक याद किया था, वो सवाल आगे नहीं था। जब इमरान खान को निकाला तो नॉर्मली लोग मिठाइयां बांटते, इस दफा वो उसके साथ जा खड़े हुए।
अब हमें पता नहीं था, हम एस्टेब्लिशमेंट है, हमें हमारी प्ले बुक में बुजुर्ग तो यही लिख के गए थे कि उसके बाद ये करना है। अब जो हम कर रहे हैं वो बिक नहीं रहा, अब हम मुसीबत में पड़ गए, किधर कैसे निकले? उसका हल हमने और गलत निकाला। 25 मई 2022 को हमने अवाम को फेंटा फेरा पूरे पाकिस्तान के अंदर। अब अगर तो वो फेंटा सिर्फ इमरान खान को फेरते, शहबाज गिल को फेरते, तो पब्लिक फिर भी बर्दाश्त कर जाती। अब आपने पब्लिक को फेरा, उनकी औरतों को फेरा, उनको घरों से घसीटा, मारा, आपने वर्कर्स फैसल को शहीद कर दिया, लाहौर में दूसरे काम हुए। उसके बाद सारा साल ये काम होता रहा। फिर 9 मई के बाद जो हुआ, तो जो डिक्टेटर को 8 साल के बाद फेस करना पड़ता है ना, वो अनफॉर्चुनेटली मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को पहले दिन से फेस करना पड़ा। तवा गर्म हो चुका है, अब जो डाल रहे हैं वो जल रहा है। अब काकड़ साहब को डालेंगे वो भी कुकड़ बन जाएंगे। अब आप काकड़ का कसूर नहीं है, वो भला आदमी है, लेकिन तवा आपने हालात का इतना गर्म कर दिया हुआ है, आपने अपनी गलत पॉलिसियों से हालात इतने खराब कर दिए हुए हैं कि अब लोग आपके काबू में नहीं आने। आप अब मईशत ठीक करने की सोचे। मईशत ठीक होती है, बिजनेस ठीक होता है सर्टेनिटी से, फील से। घर का माहौल फीलिंग से अच्छा होता है। अगर आपका बच्चा घर में, आपकी बीवी, आपका शौहर, आपकी माँ घर में इनसिक्योर फील करती है, तो नो मैटर आपका घर कितना बड़ा है, उस घर में सुकून नहीं हो सकता। तो जब तक पाकिस्तान में सर्टेनिटी नहीं है, पीस नहीं है, पब्लिक एट पीस नहीं है, कभी मईशत ठीक नहीं होगी। अब आपकी प्ले बुक बंद कर दीजिए मेहरबानी करके, और कुट ना चढ़ाएं। बहुत कुट चढ़ाई है आपने हमें, हमारी बस हो गई है मार खा खा के, और मेरा ख्याल आपकी भी हो गई है मार मार के। अब आपको भी अपना आप अच्छा नहीं लगता इतना मारना, इतना आपने पहले कभी नहीं मारा हुआ। तो अब एक ही तरीका, इलेक्शन करवाइए। फिर आपने एक और नोशन सुना, आखिरी बात करूंगा डॉक्टर साहब, आप वक्त चाहते हैं बंद हो, लेकिन एज अ मुकर्रर, एज अ प्रोफेसर, मुझे पता है सामने वाले सुनना चाहते हैं। जब मुझे पता लगेगा वो सुनना नहीं चाहते, मैं फौरन बंद कर दूंगा। तो मेरी लॉयल्टी आपकी निस्बत उस तरफ ज्यादा है कि वो सुनने आए, मैं कुछ सुना के जाऊं। तो दूसरी बात, आखिरी बात मैं ये करूंगा और उसके बाद इजाजत लूंगा। सलमान ने भी बोलना बेचारे। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था, मुझे लगा आप सब बोल चुके हैं। अच्छा चले, मैं अब सलमान ने बोलना है तो मैं आखिरी बात क्विकली। आप अक्सर सुनते ही एनआरओ ले लिया, एनआरओ ले लिया, नवाज शरीफ ने एनआरओ ले लिया, फलां ने ले लिया। पॉलिटिशियन तो एनआरओ लेता है या नहीं लेता है, इसको एक साइड पे रखते हैं। असल में एस्टेब्लिशमेंट ने एनआरओ लेना होता है। मैंने आपको कहा कि उन्होंने हमेशा पॉपुलैरिटी के घोड़े पे बैठना होता है। जब वो किसी को हटाते हैं तो उन पे गर्द पड़ती है, उस गर्द को झाड़ना होता है। और वो झड़ती है जब लीडर, पॉलिटिकल लीडर एनआरओ साइन करता है, उसमें उसके इमेज को मसख कर दिया जाता है। आपको अक्सर आता है सऊदी फरमारवा ने नवाज शरीफ को एनआरओ दिलवा दिया, ऐसा नहीं होता। फरमारवा को कोई कहता है आप रिश्ता मांगे हम दे देंगे, आप मांगे तो सही। फिर वो अपना एलजी भेजते हैं, वो नवाज शरीफ का रिश्ता मांगते हैं, आप धड़क करके दे देते हैं, कहते हैं लेकिन आप धड़क करके रिश्ता दे देते हैं, और साथ 10 साल का आप जहेज का बॉन्ड भी लेते हैं, और साथ एक साला जो है वो जहेज में भी दे देते हैं, ले जाओ। और पब्लिक के सामने नवाज शरीफ की ऐ तई फेर देते हैं, बुज़दिल लीडर। अच्छा, फिर वो बेचारा निकलता भी रात को है। याद कीजिए, नवाज शरीफ निकलता है, मरहुमा बेगम कलसूम साहबा हमारी वालदा की तरह थी, मेरा बड़ा एहतराम है उनके लिए। वो बेचारी घर से निकल रही है, उनके इंटरव्यू ले रहा है मीडिया, आप लोग कैसे जाओ, उनके बक्से दिखाई जा रहे हैं ट्रक पे जाते हुए, वो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। मीन उसके इमेज को मुकम्मल तबाह कर देते हैं जब वो जाता है। उससे लोगों को लगता है ठीक निकाला था, ये तो बड़ा ही बुज़दिल था यार। उसके पार्टी के अपने लोग, जावेद आशमी जैसे लोग सुबह सो के उठते हैं, नवाज शरीफ साहब से मीटिंग है, वो रिपोर्टर बताते हैं वो तो चला गया है, हैं चले गए, हमें यहां छोड़ के चले गए। तो ये किया जाता है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को खुद एनआरओ चाहिए होता है। पॉलिटिकल लीडर क्यों मजबूर होता है? करप्शन बेइंतहा की होती है। करप्शन करने की खास अलामतें जब आप करते हैं तो इसका मतलब पैसे से प्यार है। जब प्यार है तो आप फिर उसे छोड़ तो नहीं सकते पैसे को, तो उसके लिए फिर आपको ये कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं। डिक्टेटर को क्या मिलता है? कपड़े साफ होते हैं, बाहर जो है समधी बन जाते हैं सऊदी अरब वाले आपके, इन्हें आप एक रिलेशनशिप बाय करते हैं, एहसान करते हैं उनपे। मुशर्रफ साहब जब दुबई शिफ्ट हुए तो आप देखिए कि कैसे रखा गया उन्हें वहां, बल्कि अगर मैं गलत नहीं तो उनके अकाउंट में अरबों रुपए भी डाले गए रहने के लिए। वो गुडविल उन्होंने तभी तो खरीदी थी
गुडविल भी खरीदते हैं, अपना इक्तदार लंबा करते हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान की जेल में सड़े या वहां रहे, मुशर्रफ को क्या फायदा नुकसान है। अब इस दफा मसला यह है कि इस दफा जो मर्द का बच्चा टकराया वो एनआरओ नहीं मांग रहा, वो कहता नहीं लूंगा। अब ये है, आप इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान, अच्छा जी, मैं थैंक यू। देखिए, अब स्टैब्लिशमेंट को एनआरओ चाहिए, क्योंकि सारा कीचड़ कपड़ों पे वो तभी उतरेगा जब इमरान खान को बौना करके दिखाएंगे हम। देखें बुजदिल भाग गया है, इसको लीडर कहते थे आप, ये मर्दे हक था, ये मोईद साहब इकबाल का शाहीन कहते थे इसे, ये तो चिड़िया निकला है। अब ये अचीव करना है, उसके लिए करप्शन की फाइलें तो है नहीं, तो इमरान खान को 2-3 धमकियां हैं। पहले तो उसके चीफ ऑफ स्टाफ को उठाओ, दुम्बे की तरफ फेंटा लगाओ और एक ही बात कहो कि नशा तुम सप्लाई करते थे इमरान खान को, आर्मी के खिलाफ तुम लोग इकट्ठे होके कर रहे थे काम, वो बयान दे दे। इमरान खान को उठा के 13 दफात थी मेरे केस में। आप कहते ना सारे बुरे होते हैं, मुझे पहले दिन बहुत मारा गया था, बहुत ज्यादा, और मैं खड़ा नहीं हो सकता था खुद। वो जो हवालात से मेरी पिक्चर लीक हुई थी, तो एक शख्स जो मुझे हवालात के अंदर छोड़ने आया, उसने कान में एक बात कही। उसने कहा, गिल साहब मुझे पता है आपको बड़ी मार पड़ी है और आपकी बर्दाश्त से ज्यादा है, लेकिन आप पे जो दफात लगी है ना, वो आपके पे चेक से बहुत, उसने पे चेक नहीं कहा, उसने औकात का लफ्ज इस्तेमाल किया था। उसने कहा आपकी औकात से बहुत ऊपर की है, आपको तो छोटे मोटे पर्चे में पकड़ के अंदर दे देते तो आपका क्या मसला है। ये पर्चा इमरान खान के लिए क्राफ्टेड है कि किसी एक में तो फंसेगा। अब आपके पास 2 चॉइसेस हैं, इनसे जूते खा के इमरान खान के खिलाफ झूठा बयान दे दें, फिर साथ वाली बैरक में इमरान खान होगा, वो भी मार खा रहा होगा, तुम भी खा रहे होगे, और या अकेले खा लो और फिर बाहर जाओ तो दुनिया तुम्हारी वफादारी को याद रखेगी। ये वो बंदा मुझे कान में कह के गया। सो आई चूज द सेकंड, कि मैं मार खाऊंगा, क्योंकि हमें तो ये बताया गया कि मेजर राजा अजीज भट्टी बीआरबी नहर पे लड़ा, अपने असूल पर लड़ा, उसे निशाने हैदर मिला। मैं तो उस बैरक के अंदर निशाने हैदर ले रहा था, मैं वफादारी कर रहा था जिसके ऊपर हमें निशाने हैदर दिए जाते हैं। मां के अगर 4 बेटे हैं, एक फौज में से निशाने हैदर लेता है, तमगा शुजात लेता है, तो एक प्रोफेसर क्यों नहीं ले सकता वफादारी करके असूल पे खड़े होके। तो इसलिए मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान से एनआरओ चाहिए, इमरान खान को नहीं चाहिए। आप क्योंकि करप्शन नहीं की, तो पहले उसके लोगों के साथ ये किया, फिर कहा तुम्हारी बीवी को जेल में डाल देंगे, फिर कहा तुम्हें अब ऐसे सेल में रखेंगे जहां पर कोई शायद जानवरों को भी नहीं रखता। वो बदतरीन जेल है, बदतरीन सेल है उसका, गर्मी है वहां, टॉयलेट खुला हुआ है, बदबू है, उस शख्स को कपड़े धोने के लिए कुछ नहीं। मुझे 9 दिन एक कपड़े पहनाए गए थे, नहाने नहीं दिया गया था 9 दिन। आपके साथ ये काम इसलिए किया जाता है कि आप यहां से टूट जाएं, आपको नफरत। मुझे खुद से इतनी बू आ रही थी कि मेरा अपने साथ रहना मुश्किल था। ये डेलिबरेटली किया जाता है। तो इमरान खान को कपड़े नहीं धोने दिए जा रहे, उसे शावर नहीं लेने दिया जा रहा, उसको ठंडा गंदा खाना दिया जा रहा है, वो किसी से मिलवाया नहीं जा रहा। खामोश रहिएगा। अब क्यों इतना जुल्म किया जा रहा है? क्योंकि एक ही तरीका है उसे तोड़ने का। करप्शन की फाइलें हैं नहीं, एक ही तरीका है कि उसे जेल में इतना जुल्म करो कि वो कहे यार मैंने जाना है, मेरा बुखार उतरा, मैं ऐसी कौम से रजा जिसे अपने हाल का खुद पता नहीं है, मैं उनके लिए कितना करूं 70 साल की उम्र में। और तो इसलिए मेरा अपने लिबरल से आखिर पर एक सवाल है, प्लीज जो एक मिनिमम डेफिनेशन है लिबरलिज्म की, वो रूल ऑफ लॉ है, डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इन 3 असूलों पे चेहरे देख के म्यार मत बनाइए। आपके दुश्मन के साथ भी इन 3 चीजों पे ज्यादती हो रही है तो खड़े हो जाइए। एंड दिस इज द ओनली थिंग आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। We are not asking your intervention in our country. We are not asking anything. We are just asking from you that very fundamental principles of American society, very fundamental pillars: democracy, freedom of speech, rule of law.
We just need your support on very fundamental principles, values of this society which we love and adore. And the second message which I want to send to United States of America, that in this whole cipher game, you've been used as well by General Bajwa. Your international capital is also being used. You have been misfed that Imran Khan was anti-America. Imran Khan was neither anti-America, anti-China, anti-Russia. No, Imran Khan was just pro-Pakistan. Had he been anti-America, उसका chief of staff एक American green card holder होता. So Imran Khan was never anti-America. General Bajwa strategically fed this in Washington. It was okay for America so far, but then he entangled America into his own evil strategy and used America in that whole cipher thing. And today, if America will see retrospectively, they lost a huge political, human rights, international standing, democracy, freedom of speech, rule of law capital. We love this great country because this great country given us a lot of learning, lot of hope, lot of motivation, lot of training, which we got from here, and we can go back and serve our motherland, Pakistan. So we are not anti-America in any way. Neither we want America to intervene in Pakistan or help us. But that is our home. That is our problems. We have to handle that mess. But we just want to tell you that you being used in it. And General Bajwa used you. So I would expect from international media, American State Department, American Congress, United Nations, everybody to speak for human rights, freedom of speech, rule of law, democracy. और इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगा क्योंकि वक्त बहुत हो गया है. इमरान खान का सिर्फ आपको एक बात बता देता हूं जाने से पहले. इमरान खान ना टूटने वाला है. जो दिल करता है कर लें. मैं चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पे आपको ये मैसेज दे रहा हूं. आप उस पे जो भी कर लेंगे, आपने जो करना था कर लिया. थोड़ा जुल्म और कर लेंगे. उस्मान डार की वालदा को, बूढ़ी औरत को मुक्के थप्पड़ मार के आप उनका हाल देख लें, वीडियो आई हुई है. मुक्के थप्पड़ मार के बाल खींच के घर से रात के 12 बजे बाहर फेंका गया. बेटियों के साथ, बहुओं के साथ सड़क पे, घर को ताला लगा दिया गया, फैक्ट्रियां सील कर दी गई. कसूर यह कि उस्मान डार अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता. तो आप कर लीजिए, ये शौक भी पूरा कीजिए. लेकिन ना आपने हमसे दूर हो पाना है ना हमने. काम हमें इकट्ठे ही करना पड़ना है. रहना हमने भाई है, बेटे हम एक ही मां के हैं. इसमें हो सकता है इस टाइम हम आपको बड़े बुरे लग रहे हो, हमें आप बड़े बुरे लग रहे हो, लेकिन आप हमसे हैं, हम आपसे हैं. इसलिए आइए, बैठिए, बात कीजिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाइए. अगर इमरान खान गलत हुआ, इनकेपेबल हुआ, तो 6 महीने में अवाम फिर मुतनफर हो जाएगी. आने दीजिए इमरान खान को. लेट हिम ट्राई हिज लक. अगर पब्लिक उसे चांस देती है, नहीं देती तो शहबाज शरीफ को आने दीजिए, बिलावल जरदारी को आने दीजिए, जिसको पब्लिक सपोर्ट करती है आने दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं. फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाइए. वी आर फाइन. ना इमरान खान झुकेगा, ना टूटेगा, ना भागेगा, ना एनआरओ मांगेगा. ये जहन में रखिए. ना अपना वक्त बर्बाद कीजिए, ना हमारा कीजिए. हम आपसे खफा हैं, लेकिन हम आपसे नफरत नहीं करते. आप अभी भी हमारे हैं, हम अभी भी आपके हैं. रुक जाइए, बहुत जुल्म हो गया, रुक जाइए. बहुत शुक्रिया. पाकिस्तान जिंदाबाद.